Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDR practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. So we have a data interpretation set again. This also involves a bit of calculation. So we are doing data interpretation sets in a row, right? So बहुत सारे लोगों ने बोला था मेरे को data interpretation के sets डालने को. So मैं continuously data interpretation डाल रहा हूँ, right? For the next few days DI ही आएगा and from day 60 onwards, because a lot of people are asking, from day 60 onwards अब फिर हम Venn diagram पे switch करने वाले हैं. बहुत ढेर सारे sets करेंगे Venn diagram पे and everything will be clear at your end. ठीक है? Now let's start reading this. So काफ़ी कुछ दिया नहीं है, बस दो tables दिख रहे हैं. What does this DI say? 4 students named Ajay, Bhushan, Chandru and Dinesh appeared for NAT 2020. So there is an exam NAT 2020, the entrance exam for prestigious NIM. ठीक है. The test consisted of 4 sections, namely section 1, section 2, section 3 and section 4. So there are 4 sections as visible from the tables also. Each consisting of 100 marks. So total marks कितना है? 100 है. The following partially filled table gives, now इस table की बात कर रहे हैं पहले वाले की. The following partially filled table gives information on the ratio of marks scored by B, C, D, Bhushan, Chandru and Dinesh in the 4 section to the marks scored by Ajay in those respective sections. Now how do I interpret this? तो यहाँ पे जैसे आप नोटिस करोगे फर्स्ट टेबल में सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक का डेटा बी सी डी के लिए दिया हुआ है. तो ये जो लैंग्वेज में इसने ये बताया भूषण का सेक्शन 2 में और अजय का फर्स्ट पर्सन अजय का सेम सेक्शन 2 में, राइट. तो सेक्शन 2 की बात कर रहा है, रिस्पेक्टिव सेक्शंस की बात करी थी. तो सेक्शन 2 में भूषण टू अजय का जो रेशियो है मार्क्स का, दैट बिकम्स 19:70. सिमिलरली चंद्रू का सेक्शन 3 में और अजय का भी सेक्शन 3 में. सो सेक्शन 3 में चंद्रू एंड अजय का जो मार्क्स का रेशियो है दैट इज 18:23 इन दैट, राइट. एंड सेम फॉर सेक्शन 4 में BCD का यहाँ तीनों का दिया हुआ है. तो मे बी दिस could give us more information, but this is how you interpret the first table. तो उस person का with respect to हमेशा अजय के respect में आपका ratio दिया हुआ है in that respective section जहाँ पे वो ratio obviously आपका mentioned है. Now let's move to the next table. What does this say? The following partially filled table gives information on the ratio of marks scored by the 4 students in section 2, section 3, section 4 to the respective marks in section 1. Now अब की बार क्या मिसिंग है नोटिस करो तो आपका सेक्शन 1 वाला कॉलम मिसिंग है. क्यों मिसिंग है? क्योंकि इसने इनडायरेक्टली आपको उसका रेशियो दिया हुआ है. जैसे अजय का सेक्शन 2 में जो 5:3 लिखा हुआ है वो क्या है? अजय का सेक्शन 2 सेक्शन 1 का रेशियो 5:3 है. सिमिलरली जैसे चंद्रू का सेक्शन 2 सेक्शन 1 का रेशियो 13:9 है. जैसे भूषण का 4:3 क्या है? भूषण का सेक्शन 3 टू सेक्शन 1 का रेशियो. तो हमेशा ये जो भी है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन सेक्शन 1 मार्क्स, राइट. सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत बेसिक मीनिंग आपको पहले समझनी है. नाउ इट इज फर्दर नोन दैट द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय A, B, C, D in the 4 sections together were 305, 333, 266 and 267 respectively. Now ये एक अच्छी बात दी है, एटलीस्ट आप हर पर्सन का क्या बोल दिए, चारों सेक्शन का मिला के टोटल मार्क्स गिवन है 305, 333 and so on respectively. It is known that the marks scored by the 4 students in each of the 4 sections are natural numbers. So कहीं पे भी डेसिमल इन्वॉल्व नहीं है, राइट. सो रेशियो है जैसे फॉर एग्जाम्पल 19:17. सो विल बी श्योर अबाउट द फैक्ट दैट अगर आप जैसे x लिखते भी हो, फॉर एग्जाम्पल बेसिक समझा रहा हूँ, 19x और 17x आप इन दोनों वैल्यूज को लिखोगे. सो बेसिकली x हैज टू बी एन इंटीग्रल वैल्यू. सो 19 का मल्टीपल होना चाहिए सेक्शन 2 का मार्क्स. सिमिलरली बिकॉज ये अजय का नंबर था सेक्शन 2 में, तो अजय का सेक्शन 2 में 17 का मल्टीपल होना पड़ेगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होना पड़ेगा, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी वैल्यू. सो दिस इज द एंटायर सेट. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं ज़रा इस सेट को फिगर आउट करना. हाउ डू आई फिगर आउट द वैल्यूज? नाउ मीनिंग तो आपको क्लियर ही है, तो आई रिमूव द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट. सो ये वाला टेबल हमेशा क्या दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अजय इन दैट रिस्पेक्टिव सेक्शन, और ये वाला टेबल क्या दिया था हमेशा उस सेक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 1 फॉर ईच ऑफ दीज पर्सन्स. तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ, एटलीस्ट ये रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं. जहाँ वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी वो डाल देंगे, उसके बाद हम चीज़ें फिगर आउट कर पाएंगे.
सबसे पहले ये मेरे को पता है कि ABCD का टोटल चारों सेक्शंस का मिला के कितना है. सो आई विल फर्स्ट राइट दिस डाउन. सो दिस विल बी 305, दिस विल बी 333, दिस विल बी 266 एंड दिस विल बी 267. ये आपका टोटल फिक्स हो गया. नाउ एक एक करके स्टार्ट करते हैं इस टेबल से. लेट्स से अब इस टेबल में सबसे पहले नोटिस करो भूषण का सेक्शन 2 का, तो भूषण का सेक्शन 2 का एंड अजय का सेक्शन 2 का रेशियो गिवन है. वो कितना दिया है 19:17. सो मे बी अब देखो मैं हर जगह नंबर नहीं लिखूंगा, नहीं तो बाद में हम कन्फ्यूज जाएंगे, क्योंकि इधर का 19 और इधर का कुछ 15 है, तो दैट डजंट मीन कि 19:15 इन दोनों का नंबर का रेशियो हो जाएगा. सो उसका ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, अभी वेरिएबल डाल देते हैं. लेट्स से मे बी ये 19A है, तो ये कितना हो जाएगा 17A. राइट, ए के टर्म्स में हमने रेशियो लिख दिया. फेयर इनफ, ठीक है. नाउ नेक्स्ट चंद्रू का सेक्शन 3. नाउ चंद्रू का सेक्शन 3 का नंबर अगेन अजय के सेक्शन 3 के साथ रेशियो गिवन है 18:23. तो इसको अगर मैं मे बी 18B लिख दूं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा 23B. एंड सिमिलरली सेक्शन 4 में तो हर पर्सन का दिया हुआ है. इसमें एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि हमेशा जब ए के रिस्पेक्ट में दिया है तो रेशियो में जो सेकंड पार्ट है वो तीनों रेशियोज में सेम आने वाला है. तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, अजय को मैं 11 समथिंग ले लेता हूँ. अब ए भी यूज़ कर क्या, यहाँ पे 11C ले लो. उसी के रिस्पेक्ट में 13, 12 एंड 7 इन दैट ऑर्डर. सो 13C, 12C एंड आपका 7C. ये आपका फर्स्ट टेबल आपने कंप्लीटली क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया. अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस सेक्शन 2 पे अजय का. तो ये हमेशा टेबल क्या था सेक्शन 1 के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर पर्सन का. सो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. देखो अजय का सेक्शन 2 सेक्शन 1 का रेशो दिया हुआ है, तो दिस का रेशो कितना है 5:3 है. बट यार यहाँ पे ना 17 लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हो, बेसिकली आप रेशियोज का एप्लीकेशन देख रहे हो ना, समथिंग इज टू समथिंग है, आप पॉइंट्स में लेके जाना नहीं चाहते हो, आप 5:3 भी बनाना चाहते हो इसको, दिस, तो आप क्या कर दो, इस नंबर को बस सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दो. इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 85A, और ये कितना हो जाएगा 95A. इन दोनों का रेशियो हमने सेम ही रखा क्योंकि सेम नंबर 5 से मल्टीप्लाई करा. अब यहाँ पे आपने 17:5 किया है, राइट, और 5:3 का रेशियो होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे 17:3 लिख सकता हूँ मैं, एंड दैट विल बी 51. आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया. बेसिक मैं यहाँ पे कॉन्ट लगा रहा हूँ, रेशियोज बस मैं कंबाइन करना चाह रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंगली वेरिएबल सपोज कर रहा हूँ ताकि मेरा फ्रैक्शन कहीं पे ना आए. मैं सिंपल होल नंबर में सब कुछ रखा हूँ, तो मेरा ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी 5:3 हो गया, और दिस मेरा 19:17 भी सेटिस्फाइड रहा. ठीक है, दिस इज डन. नेक्स्ट भूषण का सेक्शन 3 to सेक्शन 1. तो सेक्शन 3 to सेक्शन 1 ये दोनों अलग चीज़ें हैं. 4:3 का रेशियो है, तो ABC लिख चुके हो, मे बी D डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स से सो दिस इज 4, मे बी D. यहाँ कितना आ जाएगा फिर आपका 3D. दिस इज ऑल्सो डन. नाउ लेट्स डू दिस चंद्रू वाला पार्ट. तो 13:9 सेक्शन 2 का, तो चंद्रू का दिस 13:9, तो इसमें क्या कर सकते हैं, मे बी कुछ अगेन वेरिएबल डाल दो. ABCD है तो कुछ लिख दो, बस आपको रिप्रेजेंटेशन से मतलब है. सो E डाल देंगे इस बार, या जो भी मन करे आप. तो 13E में भी, और यहाँ कितना हो जाएगा 9E. दिस इज ऑल्सो डन. एंड फाइनल पार्ट में अच्छा है क्योंकि दिनेश का सेक्शन 2 to 1 का रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पे भी दिनेश में सेक्शन 3 to सेक्शन 1 का ही रेशियो दिया हुआ है. तो अगेन वो रेशियो कंबाइन करने वाला पार्ट, ये वाला दोनों 8 और 3 जो है वो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ क्या कर दो 8 मल्टीप्लाई कर दो. तो अब एक्चुअली में आपका रेशियो 45:24, दैट इज 2 to 1, और सेक्शन 3 to 1 क्या हो जाएगा 5 × 8 40 इंटू अगेन 24. तो इसको मैं रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिख सकता हूँ. ठीक है, तो इसको क्या प्लग इन करना है आपको 45, 40 एंड 24. तो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, दिस एंड दिस मिल गया. तो अब क्या लिख रहे हैं, E तो लिख चुके हैं, आप कुछ और लिखो, मैं भी K डाल देता हूँ इस बार. सो ये हो गया आपका 45K, ये कितना हो गया 40K में भी, और उसी ऑर्डर में 45, 40, और ये वाला सेक्शन 1 कितना था आपका 24K. नाउ ये सारे आपको वेरिएबल आपने रिप्रेजेंट कर दिए. अब हम कैसे सोचना स्टार्ट करें. अब यहाँ पे बेसिक आपका थोड़ा मैथमेटिकल स्किल्स लगेगा, ये हम एक सेट में पहले भी कर चुके हैं, इसी चीज़ को मैं वापस इसमें रिपीट करने वाला हूँ. देखो आप ना लेट्स से लास्ट रो से स्टार्ट करो, यही चीज़ आप बार बार लगाओगे बाय द वे, इसमें कुछ बहुत अलग नहीं होने वाला है.
तो जैसे दिनेश में अगर आप ये सबका एडिशन करो तो 267 आना चाहिए, दैट इज नोन टू अस। नाउ इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 24 प्लस 45 इज 69, 69 प्लस 40 दैट इज 109। सो आई कैन सिंपली राइट दैट एज 109k प्लस 7c, ये क्या आ जाना चाहिए आपका 267 आ जाना चाहिए। Now I simply need to adjust the values of k and c because points में जा नहीं सकता। ऑल्सो आप नोटिस करो तो 109 का मल्टीपल है ना, ये 3 भी नहीं जा पाएगा बिकॉज टोटल एडिशन ही 267 पे खड़ा है। तो आइदर इट इज़ 1 और इट इज़ 2। आप चेक कर लो c किस पे होल नंबर आ रहा है, दैट इज द एंटायर आइडिया बिहाइंड दिस सेट। सो इसमें अगर मैं k को लेट से 1 रखता हूँ तो 7c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 267 माइनस 109 इफ लेट से k इज 1। तो इनका जब डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा आपका, this is 8, this is 5 and 158। so 158 क्या आपका सेटिस्फाई करेगा, so 7 आपका अगर डिवाइड करोगे 7 से आपका 158, ये तो डिविजिबल ही नहीं होगा आपका, राइट। दैट मीन्स फिर आपको नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे अगर आप जाओगे तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 2 प्लग इन करोगे, तो अगर k इक्वल टू 2 प्लग इन करा तो ये कितना हो जाएगा, 7c विल बी इक्वल टू 267। अब की बार 109 का डबल रखा हमने, k इक्वल टू 2 प्लग इन किया हमने, राइट, k इक्वल टू 2 डाला हुआ है, तो उसमें 218 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली एक बार और 109 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यही तो मतलब हुआ। 158 आया था, एक बार 109 सब्ट्रैक्ट करके एक बार और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना बचा, नाउ वी आर गेटिंग अ फेमिलियर नंबर 7 की मल्टीपल में। तो 7c इज 49, इसका मतलब c कितना होने वाला है आपका, 7 होने वाला है। तो अब एक ही तो आपको पॉसिबल वैल्यू मिली, दैट इज k इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 7। तो अब जहाँ जहाँ आपका c दिख रहा है आप c प्लेस कर दो, जहाँ जहाँ आपका k दिख रहा है आप k की वैल्यू प्लग इन कर दो, तो अब आपकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ निकल के आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट प्लग इन द वैल्यूज़। सो सबसे पहले c आपका 7 आया, तो ये पूरी कॉलम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो c was 7, so this is 49, 12 7 84, 13 into 7 is 91, 11 into 7 is 77, ये 4 वैल्यूज़ आ गई। सिमिलरली यहाँ पे ये पूरा रो फिल हो जाएगा बिकॉज आपके पास k की वैल्यू कितनी है 2, सो k की वैल्यू 2 डाल दी, दिस वुड बी 48, k की वैल्यू 2 डाल दी, दिस वुड बी 90, k की वैल्यू 2 डाल दी, दिस वुड बी 2 डाली 80, दिस इज ऑल्सो डन। अब हम कहाँ से सोचना स्टार्ट करें, मे बी हम वहाँ से सोचना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे अगेन पॉसिबिलिटीज़ आपकी कम आने वाली, प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, अजय को अगर मैं नोटिस करूँ, नाउ अजय का अगर मैं देखूँ 305 बनना है, इसमें से एक नंबर 77 ऑलरेडी पता है आपको। सो 305 माइनस ऑफ 77 कितना आ जाएगा, दिस वुड बी 8 एंड 29, सो 228। 228 आपका दिस प्लस दिस होना चाहिए, इसको भी आप सेम तरीके से लिख लो, तो मे बी 51a प्लस 85a कितना बन जाएगा 136a, सो दिस वुड बी 136a प्लस ऑफ 23b एंड दिस वुड बी इक्वल टू 228। इसमें आप फिर से ध्यान दो, a देखो आपका 0 हो नहीं सकता, इससे मेरे को ये भी दिख रहा है कि a मेरा 2 भी नहीं जा सकता, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि a मेरा अगर 2 गया तो ये तो 260 272 ऑलरेडी बना देगा, तो b तो नेगेटिव होना नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि a की वैल्यू क्या होने वाली है आपकी 1 होने वाली है, बिकॉज a की वैल्यू 1 होने वाली है तो आप अब b अपना यूनिकली निकाल सकते हो। सो 23b कितना आ जाएगा 228 माइनस सीधा 136, क्योंकि a की वैल्यू हमने 1 ले ली, राइट, a इज 1 ईयर। सो 228 माइनस 136 कितना आ जाएगा, लास्ट में 2 आ जाएगा, 22 माइनस 13 7 8 9 92 आ जाएगा। दैट मीन्स b कितना आ गया 92/23 एंड दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ b एज 4। तो a1 और b4 भी मिल गया अब आपको। अगेन आप प्लग इन करना स्टार्ट कर दो, a1 ही है तो बेसिकली यहाँ पे 51 ही रहेगा, ये 85 ही रहेगा, ये 23b हुआ, सो 4, ये तो आपका 92 हो गया। और कहीं पे आपने b लिखा है, यस, सो 18 into 4 दैट इज 72, ये डिसाइड हो गया। और a आपका ये भी था, दिस वॉज 95a, तो a आपने 1 लिया हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो 95। बस अब आपकी ये दोनों वैल्यूज आपकी बची है। नाउ हाउ डू आई मूव अहेड इन दिस। अब आपका क्या बचा हुआ है, ये आपका कोई पूरा रो बचा हुआ है, कैन वी डू समथिंग अबाउट दिस, इसको ट्राई करते हैं। तो जैसे किसको आपको बेटर पड़ेगा ट्राई करना, मे बी छोटी वैल्यूज़ है, जहाँ पे बड़े कोफिशिएंट है वहाँ पे ज़्यादा बेटर पड़ेगा। यहाँ पे 3 और 4 है, शायद ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज़ बनाए, तो 9 और फिर भी यहाँ पे 13 है, कम केसेस बना सकता है। तो आई डू
आई चेक चंद्रू फर्स्ट, राइट. सो इसमें आपको दो वैल्यूज ऑलरेडी मिली हुई है 72 एंड 84. 72 एंड 84 का एडिशन कितना हो जाएगा 156. सो 266, लेट्स डू दिस हियर, 266 माइनस ऑफ कितना बोला हमने 156. सो 156, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 और 26 एंड 15 110. तो 110 आपको इससे बनाना है 9e प्लस, ओ अच्छा ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो 9e और 13e है ऑलरेडी, तो ये तो आपको e की वैल्यू वैसे भी मिल गई. ओके ठीक है, ये तो इसमें आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी. तो 72 प्लस 72 ये सब ट्रैक किया तो 110 आया आपका कितना 13e प्लस 9e. 13e प्लस 9e कितना हो गया 22e. तो यहाँ तो डायरेक्टली मिल गया आपको e का वैल्यू 110 डिवाइडेड बाई 22 कितना बन जाएगा आपका e का वैल्यू 5 बन जाएगा. तो बस आप 5 प्लग इन कर दो आपकी बात. तो 5 इंटू 9 वुड बी 45 एंड 13 इंटू 5 वुड बी 65. ये हो गया. अब e का वैल्यू आपको मिल गया. अब यहाँ पे क्या बचा है आपका दोनों ही d बचा हुआ है. ओके ये भी हमारा आसानी हो गया क्योंकि अब 91 और 95 आपके पास ऑलरेडी था. तो 91 95 वुड बी 186. सो 333 माइनस 186, ये जो डिफरेंस बचेगा वो किसकी वैल्यू होगी 7d की वैल्यू होगी. तो ये कितना आने वाला है आपका समथिंग 3. सो दिस वुड बी 7, this would be 32. So 147. So 147 is actually equal to what 3d plus 4d 7d. ये d दिख रहा है अपने को यहाँ से. d कितना आ गया 21. So d की वैल्यू आपकी आ गई 21. इसमें प्लग इन कर दिया तो 21 into 3 would be 63 and 21 into 4 would be 84. Now that is all to the set. ये हमने सारे एक्चुअली में नंबर्स यूनिकली फिगर आउट कर लिए. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेट नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दीज टू टेबल्स आर रिलेटेड. थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा बेसिक आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा. इक्वेशंस के थ्रू आपने वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई करा, राइट. सो दैट इज ऑल अबाउट द सेट. क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो व्हाट इज द लीस्ट सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन एनी सेक्शन. सो व्हाट इज द लीस्ट सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन एनी सेक्शन. सो बाय द स्टूडेंट मतलब बेसिकली आपको ये कॉलम का एक्चुअली में एडिशन चाहिए होगा लीस्ट कितना आ रहा है. सो आई जस्ट क्विकली ऐड दीज. सो इसको हम क्या ही कैलकुलेटर से कर लेते हैं. तो 51 प्लस 63, 51 प्लस 63 प्लस 45 प्लस 48, 45 प्लस 48. सो दिस इज 207. देन यहाँ पे आओ 85 95 65 एंड 90. ऐसे भी कर सकते हैं वैसे. 90 80 9 8 इज 70 170 और 60 230 एंड 90 230 एंड 90 वुड बी 320. 320 के बाद 555 सो 15. सो 320 प्लस 15 335. ये तो आपका बड़ा है. ऊपर 92 84 72 एंड 80 9 8 17 और 8 एंड 7 150 170 और 150 170 150 320 के बाद 4 2 एंड 2 8 और ऐड हो जाएगा. तो ये हो गया 328. ये सब तो बहुत ऊपर जा रहा है. लीस्ट आपको 207 दिख ही रहा है. ये वाला भी अगर आप नोटिस करो ये भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला है. 79 160 हो गया और ये 120 ये 280 वैसे भी पार हो गया. सो आपका क्या हो जाना चाहिए 207 वुड बी द लीस्ट. 160 240 yes. तो 207 would be the least sum of marks scored by the student in any section. So section 1 में 207. Then least sum of the marks scored by student in any section. और यहाँ पे वैसे अब थोड़ा एम्बिग्यूटी है. least sum of the marks scored, अच्छा सम है तो ऑब्वियसली ठीक है, पूरा सेक्शन देखने वाले, फेयर एनफ, नो प्रॉब्लम. What is the absolute value of the difference between Chandru's marks in section 2 and section 3? तो चंद्रू का section 2 and section 3 का difference चाहिए. So 65 and 72 ये तो डायरेक्टली आपने वैल्यूज निकाल रखी है. That would be 7. How many students scored more than 90 in at least one section? तो कितने स्टूडेंट्स. अजय के लिए more than 90 है क्या? Yes, एक सेक्शन में है तो अजय would be fitting this criteria. भूषण के लिए 95 है, ही इज ऑल्सो फिटिंग दिस क्राइटेरिया. चंद्रू का एक भी स्कोर 90 से ऊपर नहीं है तो चंद्रू को काउंट नहीं करना है. दिनेश का एक वैल्यू एग्जैक्ट 90 है बट हमें मोर देन 90 चाहिए. दैट मीन्स ओनली अजय एंड भूषण आर सैटिस्फाइंग दिस क्राइटेरिया. सो आंसर टू द थर्ड प्रॉब्लम बिकम्स 2. Finally, what was the difference between Bhushan's score in section 2
एंड सेक्शन 3, तो भूषण स्कोर इन सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, तो ये भी हमारा आसानी है, वही जो चंद्रों के लिए करना था। तो 95 एंड 84 का आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, कितना आ जाएगा आपका 11, सो द आंसर टू द फाइनल प्रॉब्लम बिकम्स 11, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेट, moderate set I would say. This is not very difficult once you get the grasp of how the two sets are related. उसको एक जगह रिप्रेजेंट करना है, बेसिक आपका रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड विल बी गुड टू, ठीक है। नाउ कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। वी अगेन विल बी डूइंग डेटा इंटरप्रिटेशन सेट टुमारो। थैंक यू।